प्रसूतिर्थिरे विश्रुतः। महाराज मनु की जो 3 कन्या है ना, आकृति, देवहूति और प्रसूति, इनमें से जो देवहूति मैया जिनका चरित्र सुन रहे थे, इनकी जो 9 कन्या है, इन 9 कन्या में से एक कन्या का नाम है अनसुईया। उनके बारे में कहते हैं, भगवान सुखदेव जी कहते हैं, राजन परीक्षित, अत्रेर्गृहे सुरश्रेष्ठा स्तत्योत्पन्न हेतवा किंचे किंचे चिकीर्षवो जाता एतद् ख्याहि मे गुरु। धन्य अत्रि ऋषि को कि यहाँ पर तीनों देवताओं ने अवतार लिया, तीनों देवताओं ने जन्म लिया, ब्रह्मा विष्णु महेश। अभी तक भगवान जहाँ भी अवतार लेते हैं तो एक देवता लेते हैं, जहाँ पर ब्रह्मा जी लेते हैं वहाँ पर विष्णु नहीं लेते हैं, या जहाँ विष्णु लेते हैं वहाँ शंकर जी नहीं लेते हैं। एक केवल अत्रि महाराज का आश्रम है कि यहाँ पर तीनों देवताओं ने एक साथ में अवतार लिया। और जैसे कहा तो परीक्षित जी ने कहा, प्रभु इस कथा को विस्तार से सुनाइए। ऐसे उनके कौन से पुण्य कर्म थे कि जिसके कारण तीनों देवताओं ने उनके यहाँ अवतार लिया, उस कथा को विस्तार से जानना चाहते हैं। सुखदेव जी कहते, राजन परीक्षित, महाराज अत्रि रहते हैं चित्रकूट पर, बड़ा सुंदर स्थान है। स्वर्णम कूटम रजतावकूटम माणिक्यकूटम मणिरत्नकूटम अनेककूटम बहुरत्नकूटम श्रीचैत्रकूटम शरणम प्रपद्ये। कूट माने होता है पर्वत। आपको सोने के पर्वत मिल जाएं, हो सकता है सोने के पर्वत मिल जाएं, चांदी के पर्वत मिल जाएं, मणियों के पर्वत मिल जाएं, लेकिन चित्रकूट जैसा पर्वत मिलने वाला नहीं है। चित्रकूट का बड़ा सुंदर दर्शन है। वे चित्त चेत चित्रकूट चल, जह जन में जग जनक जगत पत, वेद हरे हरे प्रपंच छल। तुलसीदास जी कहते हैं, मेरा मन एक बार चित्रकूट में चलो, कामद गिरभय राम प्रसादा, अवलोकत अपहरत विषादा। चित्रकूट का इतना सुंदर स्थान है, जाके ऊपर भार सब। जो पांडिचेरी के गवर्नर थे रहीमदास जी, उस समय गवर्नर का जो पद होता था, तो पांडिचेरी राज्य के गवर्नर थे रहीमदास जी। लेकिन एक बार भगवान की भक्ति जागी तो अपने गवर्नर पद से इस्तीफा दे दिया और चित्रकूट में आकर के भार झोंकने लगे। तो तुलसीदास जी ने उनसे पूछा, चित्रकूट में रम रहे रहीमन अबद नरेश, और जहीं पर विपदा आन पड़े सो आवे जय देश। जिसके ऊपर संकट आता है ना, वो चित्रकूट में निवास करे, सारे संकट दूर हो जाएंगे। बोलो राधे राधे राधे। भगवान श्री राम चित्रकूट में क्यों रहे? क्योंकि रावण रहता है त्रिकूटाचल पर्वत पर। जो लंका है ना, लंका त्रिकूटाचल पर्वत पर रहती है। तो रावण से विजय प्राप्त करने के लिए चित्रकूट में उन्होंने रहकर तपस्या की। जिसका भी संकट आए चित्रकूट में जाकर के निवास करो, सारे संकट दूर हो जाएं। अब आप लोग बोलोगे, पंडित जी हम सब लोग चित्रकूट में चले जाएंगे तो भगवंत नगर में कौन रहेगा? बोलो राधे राधे। अरे भाई समझो, कथाओं के महत्व को समझो। कथा क्या कहना चाहती है कि आप अपने भगवंत नगर को ही चित्रकूट बना लो। कैसे? अपने घर को चित्रकूट बना लो। कैसे बनाओगे अपने घर को चित्रकूट?
चित्रकूट पे कौन रहता है? महाराज अत्रि। अत्रि का मतलब क्या होता है? प्रिया तीता गुणा यस्सा अत्रि, रजोगुण तमोगुण सतोगुण, जो तीनों गुणों को समाहित करे, जो तीनों गुणों को अपने अधिकार में रखे, उसे कहते हैं अत्रि। देखो खराब कोई गुण नहीं है। रजोगुण खराब है? बोले नहीं, उसका उपयोग करना सीखो। तमोगुण खराब है? बोले नहीं। अगर तमोगुण खराब होता, अगर बच्चों पर और नौकरों पर क्रोध नहीं करोगे तो वो बिगड़ जाएंगे, आपका काम नहीं बनेगा, तो उस समय तमोगुण भी दिखाना पड़ेगा। तो तीनों गुण, रजोगुण तमोगुण सदोगुण को अपने हिसाब से चलाए। तीनों गुण जिसके अंदर समाहित हों तो वो महाराज अत्रि हो जाएंगे। और जब महाराज अत्रि हो जाएंगे तो घर भी चित्रकूट बन जाएगा। बोले बाल कृष्ण भगवान की। तो तुलसीदास जी ने कहा, जाके ऊपर भार सब के झोंकते हैं भार। अरे रहीमदास जी, आप तो गवर्नर हैं, पूरी पांडिचेरी का भार तुम्हारे ऊपर है, तुम आकर के यहाँ भार झोंक रहे हैं। भार झोंकना मतलब कि चने भूंजते हैं ना, उसमें वो डालते हैं, अग्नि का काम करते हैं जलाने का। जाके ऊपर भार सब ते झोंकते हैं भार, और झोंक भार वो भार में रहे मन उतरे पार। रहीमदास जी ने कहा, जो गवर्नर पद का भार था वो मैंने इस भार में झोंक दिया। क्यों? उस भार से मैं पार नहीं हो सकता हूँ, इस भार से मैं पार हो जाऊंगा। चित्रकूट में निवास करना है। क्यों? नौरा लरत अहिन से जब कहूँ होत अचेत, चित्रकूट एक औषधि सूंगत होत सचेत। सर्प और नेवला की लड़ाई होती है, तो जब भी नेवला सर्प को काटता है तो सर्प नेवला को काटता है। जब सर्प नेवला को काटता है तो नेवला पर विष का असर होता है, तो दौड़ करके जाता है। चित्रकूट की नाम की एक दवा होती है जड़ी, उसको सूंघ लेता है तो स्वस्थ हो जाता है, सर्प के विष का असर नहीं होता है। नेवला ऐसी जगह निवास करता है जहाँ चित्रकूट नाम की दवाई रहती है। तो रहीमदास जी कहते हैं, एक सर्प से बचने के लिए नेवला चित्रकूट नाम की दवा के पास रहता है। तो हमको तो 6 सर्प काट रहे हैं, काम क्रोध लोभ मोह मद मत्सर, इन 6 सर्पों से बचना है तो चित्रकूट में निवास करना पड़ेगा। तो अपने घर को चित्रकूट बनाइए। मैया अनसुईया बड़ी ही पतिव्रता स्त्री हैं, अपनी पति की सेवा करती हैं। इन कथाओं से सीखो। एक दिन नारद जी ने सोचा लीला बढ़ना चाहिए, तो भगवान के जो मीडिया प्रभारी पत्रकार नारद जी पहुंचे कैलाश पर्वत पर। मैया पार्वती ने उनको खाने के लिए लड्डू दिया, लड्डू खाया। मैया पार्वती नारद जी के चेहरे को देख रही है, कुछ कहे, और नारद जी कुछ नहीं बोले। देखो माताएं भोजन बनाती बड़ी मेहनत से, मेहनत लगती है, इतने मेहनत से भोजन बनाए, किसी को भोजन कराए, और भोजन खाने वाला यदि कुछ नहीं बोले तो थोड़ी देर तक देखती हैं कि कुछ बोले कि अच्छा बना कि नहीं बना, कैसा बना। जब नहीं बोलते हैं तो सोचते पूछ लेते हैं, फिर बाद में पूछती हैं कि कैसा बना। तो नारद जी पूरा लड्डू खा गए, नारद जी कुछ नहीं बोले। तो मैया ने पूछा, बेटा लड्डू कैसा बना? तो नारद जी ने कहा, लड्डू तो अच्छा बना, लेकिन मतलब जैसा लड्डू में मृत्यु लोक में माँ अनुसुईया के घर पर खाया उतना अच्छा स्वाद नहीं है। उस लड्डू का स्वाद ही अलग था। वहां से छोटे वैकुंठ लोक में गए, वहां भी यही हाल। ब्रह्म लोक में गए, वहां भी यही हाल। तो तीनों देवियों ने अपने अपने अनकेला भड़काए, अपने अपने स्वामियों से कहा कि हम मृत्यु लोक में माँ अनुसुईया की बड़ी प्रशंसा कर सुन रहे हैं कि बड़ी ही पतिव्रता है, बड़ी ही पति की सेवा करने वाली है।
हम चाहते हैं कि आप उनकी परीक्षा लेकर के आओ, वो कैसी सेवा करने वाले हैं। यद्यपि भोले बाबा ने, विष्णु भगवान ने समझाया, लेकिन नहीं समझी। राज हट बाल हट त्रिय हट कर गई, नहीं समझी। तो तीनों देवता तिराए पर मिल गए, तीनों साथ में हो लिए और जाकर के अनसुईया मैया के आश्रम में पहुंचे। कहा भिक्षाम देही, मैं भोजन करना चाहता हूँ। मैया ने कहा अवश्य कराएंगे। बोले हम ऐसे वैसे महात्मा नहीं है। बोले तो हम ऐसे महात्मा हैं जिसके हम भोजन करते हैं, जो स्त्री निर्वस्त्र होकर के भोजन बनाए तभी हम भोजन करेंगे। माता अनसुईया का माता ठनका, ये कैसे महात्मा हैं, आज तक ऐसे महात्मा देखे नहीं। तो ध्यान दिया, अरे तुमको कहने में संकोच नहीं आया क्यों? सूर्य कटारी कृपण धन पतिव्रता के साथ के हर मोड़ भुजंग मण मरे लगावे हाथ। सूर्य को कोई छूना चाहे तो छू सकता क्या? नहीं, छूने के लिए जाओगे जल जाओगे। और गरीब का, कृपण का, कंजूस का धन कोई खा ले तो बचेगा नहीं। इसी प्रकार पतिव्रता स्त्री से कोई हाथ नहीं लगा सकता। उसके समान समझो जैसे सिंह की मूंछ का बाल उखाड़ना। कोई सिंह की मूंछ का बाल उखाड़ सकता क्या? जिंदा नहीं बचेगा। तीनों देवताओं ने कह तो दिया, लेकिन डर रहे कहीं श्राप ना दे दें। लेकिन अनसुईया मैया ने ध्यान किया, देखा, और जैसे ध्यान किया पति का, तो पति ने ध्यान में ही कह दिया, हे देवी, ये रजोगुण के मालिक ब्रह्मा, तमोगुण के मालिक शिव जी, सतोगुण के मालिक विष्णु जी, ये तीनों देवता परीक्षा लेने के लिए आए। आप अत्रि महर्षि की पत्नी हो, यहाँ पर तीनों गुणों का कोई प्रभाव नहीं होता है, जैसे चाहे वैसे भोजन करा दो। मैया ने अंजलि में जल लिया और कहा, मन से, तन से, वचन से जो पति का किया ध्यान, ये तीनों इस रूप में बालक हो नादान। ये तीन महात्मा खड़े हैं, अगर मैंने मन वाणी कर्म से पति का ध्यान किया हो तो ये तीनों छोटे छोटे बच्चे बन जाए। जल का जैसे ही छींटा दिया, छोटे छोटे बच्चे बन गए। अब तो मैया बड़ा प्यार कर रही हैं, किसी को हाथ पकड़ के खींच रही हैं, किसी को डांट रही हैं, किसी को दुलार कर रही हैं। देखो मैया के यहाँ बड़े आनंद आ रहे हैं। तीन छोटे छोटे बालकों को खिला रही हैं। एक दिन मैया ने देखा कि अब कुछ काम करना है घर के, तो बच्चे रो रहे हैं, तो एक बड़ा सा पन्ना बनाया। क्या करती है मैया? घर में कुछ काम करना है तो बच्चों को पन्ने में डाल देती हैं जलाने के लिए। तो माता अनसुईया ने भी आज पन्ना डाल दिया। माता अनसुईया ने पन्ना डाला और तीनों बच्चों को उसमें लिटा दिया। तीनों बच्चों को सुलाया और उसके बाद में कुछ समय बाद अत्रि जी आए। अत्रि जी ने देखा, कहा ये बच्चे? बोले स्वामी अपने ही हैं। सारी बात बताई। अब देवलोक के सारे काम ठप, कोई नहीं पहुंचा देवलोक में। देवलोक में कोई नहीं पहुंचा। मैया लक्ष्मी सोच रही कि पता नहीं कब लौट के आएंगे, मृत्यु लोक में गए थे। ब्रह्माणी सोच रही पता नहीं कब लौट के आएंगे, रुद्राणी सोच रही कब लौट के आएंगे। तो तीनों देवी अपने अपने स्थान से निकली और तिराए पर मिल गई। बोले कहाँ जा रही हो बहन? सारी बात बताई। बोले तुम्हारे यहाँ नारद आए थे कि हाँ। अरे नारद का किया हुआ है। नारद का ध्यान किया तो नारद जी आए। नारद जी से पूछा तो नारद जी ने कहा, देवी मैया चिंता मत करो,
आपके स्वामी आपके स्वामी सुरक्षित हैं। बोले कहाँ हैं? आपकी सास के पास हैं। अभी तुम जगत की सास थी और तुम्हारी भी सास बन के तैयार है। पूरी बात बताई और तीनों देवी पहुंची। वहां तीनों छोटे रूप में बालक खेल रहे थे। तीनों बालक खेल रहे थे तो जैसे ही देखा आते हुए दौड़ करके भीतर गई। अरे माँ बचाओ बचाओ, देखो 3 भट्टी आ रही, हमको खा जाएंगे। अब तो लक्ष्मी रुद्राणी ब्रह्माणी परेशान हो गई। ये तो हमको पहचान ही नहीं रहे हैं, हमको देखकर भाग रहे हैं। अनुसुईया मैया के चरणों को पकड़ लिया। माँ सारे काम ठप हैं, देवलोक के कुछ चल नहीं रहा है, बिना स्वामी के हम कैसे रहेंगे? हमारे ऊपर कृपा करो, हमको दे दो। शरण में आए हैं हम तुम्हारी, दया करो हे दयालु मैया। शरण में आए हैं हम तुम्हारी, दया करो हे दयालु मैया। सुधारो बिगड़ी दशा हमारी, सुधारो बिगड़ी दशा हमारी, दया करो हे दयाली मैया। ना हम में बल है ना हम में शक्ति, तुम्हारे तरीके हैं हम भिखारी, तुम्हारे तरीके हैं हम भिखारी, दया करो हे दयालु मैया। दया करो हे दयालु मैया। तो हमें तुम्हारे, भले जो है तो है हम तुम्हारे, तुम्हारे होकर हो हम दुखारी, तुम्हारे होकर है हम दुखारी, दया करो हे दयालु मैया। दया करो हे दयालु मैया। सुधारो बिगड़ी दशा हमारी, सुधारो बिगड़ी दशा हमारी, दया करो हे दयालु मैया। दया करो हे दयालु मैया। शरण में आए हैं हम तुम्हारी, दया करो हे दयालु। दया करो हे दयालु मैया।
पकड़ करके पकड़ लिया और रुदन करने लगी। तो मैया को दया आ गई। दया आई, मैया अनसुईया ने कहा ले जाओ। अब देखा तो पहचान नहीं पाए कौन किसके हैं, किसका हाथ पकड़ लें। तो ब्रह्माणी से कहा तुम पहचानो। ब्रह्माणी ने कहा जब आए थे तब इतने बड़े थे, अब इतने छोटे हो गए, कैसे पहचाने। रुद्राणी ने कहा हम ही नहीं पहचान पाएंगे। लक्ष्मी मैया ने कहा हम पहचान लेंगे। क्यों? हमारे स्वामी कोई भी अवतार धारण करें, किसी भी स्वरूप को धारण करें, लेकिन भृगु महाराज के चरण चिन्ह को हमेशा अपने हृदय पर रखते हैं। तो देखा बीच में खड़े थे, बोले ये हमारे हैं। तो ब्रह्माणी ने कहा हमेशा आपके दाहिने तरफ, विष्णु की दाहिने तरफ हमारे रहते हैं। पार्वती मैया ने कहा बचे कुचे हमारे। बोलो राधे राधे। तीनों हाथ पकड़ के चलने लगी। तो थोड़े घर से बाहर निकली, होश आया कि ये तो क्या करेंगे, छोटे से हैं, फिर लौट के आई, चरणों को पकड़ा, मैया जितने बड़े आए थे उतने बड़े बना दो। तो मैया को दया आई, अंजलि में जल लिया और कहा मन से तन से वचन से जो पत का किया ध्यान, ये तीनों बालक हो जाए देव समान। जिस रूप में आए थे देवता अपने अपने स्वरूप में बन जाए। जल छिड़का, तीनों अपने अपने स्वरूप में बन गए, चलने लगे। तो अनसुईया मैया ने कहा हाथ छुड़ाए जाते हो, नेवल जान के मोए, वही ऐसे तब जाओगे सबल बतावे तोए। हे प्रभु आप मुझे छोड़कर जा रहे हो। कुछ समय ही मैंने वात्सल्य प्रेम दिखा पाया। भगवान ने कहा मैया हमने भी आपका वात्सल स्नेह कुछ समय ही देख पाया, अभी तो हम कृत्रिम बालक थे, आपने जल दे करके बनाया, अब हम प्राकृतिक बालक बन के आएंगे। आप चिंता मत करो, समय आने पर। तो तीनों देवताओं ने अनसुईया मैया के आश्रम में पुनः जन्म लिया। दत्तात्रेय, दुर्वासा और चंद्र तीन रूपों में अवतार लिया। इस प्रकार से सुंदर चरित्र अनुसुईया के भाग्य की कौन कभी कह पाया, कोई नहीं कह सकता है, क्योंकि यहाँ तीनों देवताओं ने एक साथ में अवतार लिया। एक बार नहीं, दो दो बार। एक बार तो अनसुईया मैया ने बना दिया बालक और दूसरी बार स्वयं बन के आए। इस प्रकार से सुंदर चरित्र। सुखदेव जी कहते राजन परीक्षित एक समय की बात, और ब्रह्मा जी ने दक्ष को बनाया प्रजापति, और दक्ष प्रजापति का विवाह प्रसूति से हुआ। आत्मवती, देववती, प्रसूति, तीन कन्या थी महाराज मनु की। तो प्रसूति और दक्ष से 16 कन्याओं का जन्म हुआ। 13 कन्या धर्म को, 1 कन्या अग्नि को, 1 कन्या पितृगण को और 1 कन्या शंकर जी को दी। इस प्रकार से विवाह कर दिया। लेकिन कुछ समय बाद अकारण ही, बिना कारण के, और भोले बाबा में और दक्ष में बैर हो गया। तो परीक्षित जी ने पूछा हे प्रभु भवे शीलवतां श्रेष्ठे दक्षो द्विहित्र वत्सला विद्वेषं मकारोत्कस्मात् नादृत्यात्मजां सती। अरे
भोले बाबा तो सभी देवताओं में बड़े भोले हैं, बड़े सीधे हैं, बड़े श्रेष्ठ हैं, लेकिन उनसे दक्ष का बैर कैसे हो गया? एक कथा सुनाइए। और वो तो उनके ससुर हैं, ससुर और जमाई का तो बड़ा प्रेम होता है, ये ससुर जमाई में झगड़ा कैसे हो गया? इस कथा को विस्तार से सुनाइए। सुखदेव जी कहते हैं, राजन परीक्षित, ब्रह्मा जी ने दक्ष को बनाया प्रजापति। तो प्रजापति सभा का एक बार आयोजन रखा, तो स्वागत समारोह में सभी लोग आए, और जैसे ही सभा में दक्ष ने प्रवेश किया तो सभी लोग स्वागत के लिए खड़े हो गए, सब खड़े हो गए। केवल 3 लोग खड़े नहीं हुए, ब्रह्मा, विष्णु, महेश। तो दक्ष ने देखा कि सभी लोग मेरा स्वागत कर रहे, ब्रह्मा जी खड़े हुए तो हमारे पिता हैं, विष्णु जी खड़े हुए हमारे पिता महा हैं, लेकिन ये तो मेरा जमाई है, इसको तो मेरा सम्मान करना चाहिए। हजारों लोग सम्मान कर रहे, उससे संतुष्टि नहीं हुई। एक व्यक्ति ने सम्मान नहीं किया तो सारे हजारों लोगों का किया हुआ सम्मान बेकार चला गया। ये अभिमानी व्यक्ति होते हैं। वैसे घर की बात घर में रहती, किसी को पता नहीं चलता कि दक्ष का किसने अपमान किया, लेकिन अभिमान के कारण आज स्वयं अपने मुख से कहने लगा, अरे सभासदों, सुन रहे हो? जिन लोगों को सभा में बैठना नहीं आता उनको ऐसी सभाओं में बुलाना नहीं चाहिए। अब सभी सभासद घबराने लगे कि किसको देख करके बोल रहे हैं। जो सभापति होता है उसका भाषण सबसे लास्ट में होता है, लेकिन दक्ष तो सबसे पहले ही भाषण शुरू कर दिया देना। सब लोगों के चेहरे उतर गए, पता नहीं किसके बारे में बोल रहे हैं। अरे तुम लोग ऐसे क्यों देख रहे हो? मैं इस मरकट लोचन शिव के बारे में बोल रहा हूँ। गृहीत्वा मृग समाख्यायाम पाणि मरकट लोचना। अरे देखो, इसने मेरा सम्मान नहीं किया। ससुर पिता के तुल्य होता है। मैंने ब्रह्मा जी की बातों में आकर के अपनी मृग नयनी कन्या इस मरकट लोचन को ब्याही दी। ये संसार का नियम है, जगत का नियम है। लड़की की शादी करें, घर अच्छा मिल जाए तो क्या कहते हैं? हमसे पूछो कैसे घर ढूंढते ढूंढते चप्पल घिस गई, तब इतना अच्छा घर मिला। और घर बुरा मिल जाए तो मामा ने फंसा दिया, बुआ ने फंसा दिया, हम तो संबंध करते नहीं। ये संसार का नियम है। दक्ष कहता मैं तो कभी भी संबंध नहीं करता, लेकिन ब्रह्मा जी की पिता माँ की मीठी मीठी बातों में आ गया। प्रेतावासेषु घोरेषु प्रेतैर्भूत गणैर्वृता अत्यन्तोन्नमता वन्नग्रो दीप्तकेशो हसन्रुदन। अरे शमशान में वास करने वाला, भूत प्रेतों के साथ में रहने वाला, चिता भस्म को लगाने वाला, ये इस सभा में बैठने के योग्य नहीं। भोले बाबा के गणों ने भोले बाबा की तरफ देखा,